नमः सिद्धिभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कि हमारा आकर्षण किस तरफ होता है वही हमारा भविष्य होता है। प्रकृति कभी भी हमारे प्रतिकूल नहीं चलती। प्रकृति एक माँ है जो सदा अपने बच्चों का ध्यान रखती है। ये बात अलग है कि बच्चों को माँ का नेचर अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन माँ का भाव तो होता ही है कि मैं बच्चे का हित करूं। अपन देखते हैं कि माँ कितना भी बच्चे का हित चाहे, लेकिन हर बच्चा अपनी माँ से नाराज रहता है। हर बच्चा अपने माँ से परेशान रहता है। हर बच्चे के मन में माँ के प्रति कभी ना कभी उपेक्षा भाव आता है, और वह उपेक्षा भाव उसके मन में ऐसा लगता है, और कभी कभी तो इतना उपेक्षा हो जाता है कि वो माँ का सद्भाव भी अच्छा नहीं लगता। जिस दिन माँ घर में नहीं होती है उस दिन दोस्तों को कहता है, यार आज मज़ा है, मम्मी आमा गई हुई है। सुदूर यानी वो माँ के सद्भाव में तो उसे तकलीफ है, और माँ के अभाव में उसे खुशी है। बस यही विनाश का लक्षण है। जब जब हमें अपने गार्जियन के अभाव में अच्छा लगने लग जाए, समझ लेना चाहिए हम कोई गलत मार्ग पर जा रहे हैं। जो मेरा गार्जियन है, गार्जियन बोलते हैं संरक्षक को, गार्जियन बोलते हैं हित करने वाले को, गार्जियन बोलते हैं हमें संबल देने वाले को। और वही व्यक्ति यदि हमें बुरा लगने लगा तो समझ लेना हमेशा एक बहुत छोटा सा मंत्र है। जब जब जिस जिस कार्य में लोगों ने पूछा, महाराज जी एक मोटा मोटा पाप बताओ क्या है, मोटा मोटा अशुभ बताओ जिससे हम उस अशुभ से बच जाएं, तो हमने कहा जिस जिस कार्य में अपने गार्जियन का डर लगे, समझ लेना चाहिए सबसे पहले वही चीज़ छोड़ना। तुम्हें ऐसा लगने लग जाए कि काश ये बात मेरी मम्मी को पता न चल जाए, पापा को पता नहीं चल जाए। बंधु,
बस वही बात उसी दिन छोड़ देना जिस दिन तुम्हारे अनुभव में आवे, क्योंकि उससे कुछ छुपाया ही नहीं जाता। और आज छुपाने का भाव आ रहा है, इसका अर्थ है कि वो मामला गड़बड़ है। इसलिए प्रकृति सदा एक ही बात कहती है कि तुम मेरे को कैसा महसूस करते हो। क्या ठंड तुम्हें लगती है? तुम कैसा महसूस करते हो जब बहुत ठंड पड़ती है? बोलो, अच्छा महसूस करते हो या बुरा है? बोलो, आपसे पूछ रहा हूं। बुरा महसूस, बहुत ठंड पड़ रही है, बस समझ लेना अब मिटने के दिन आ गए, क्योंकि तुम्हें प्रकृति के द्वारा दी हुई ठंड बुरी लगने लगी तो तुम उसी बालक के समान समझना जैसे बालक को माँ बुरी लगने लगी, क्योंकि वो मिट्टी नहीं खाने देती, क्योंकि वो हमें खेलने नहीं देती, वो हमें और भी इच्छित वस्तुएं नहीं खाने देती, तो माँ बुरी लगने लगी। तो उसी समय उसके मिटने के दिन आ गए। अब जो व्यक्ति कहता है कि नहीं, प्रकृति माँ है, जो कुछ भी करेगी वह मेरे हित में करेगी। अब देखो, किसने बोला कि अधिक ठंड पड़ रही है तो ये बुरी है? आपने। आपके पास कपड़ा भी है कि नहीं? बोलो, जैकेट, कोट, मफलर और पीने को भी बहुत गर्म के साधन है। फिर आपको बुरी क्या कहना था? प्रकृति को बुरी, ठंड को बुरी कहता तो हम जैसे साधु कहते, हम जैसे साधु कहते बुरी, क्योंकि माँ बहुत ठंड पड़ रही, अच्छी बात नहीं है, थोड़ी मेरी भी दया करो, तो बात बनती। लेकिन तुम कह रहे हो जो ठंड से बचने के हजारों उपाय हैं। अरे बस और क्या होगा ठंड में? थोड़ा इतर कम बिकेगा, इससे ज्यादा और क्या होगा? लेकिन वो गरम इतर भी आता है ना? क्यों भाई, इतर वाले एक गरम भी आता है, जो इतना गरम हो जाए, नाम कोई कुछ भी हो सकता है, हेना वगैरह बोलते ना, क्या गरम भी आता है। तो अब तुम्हें डर किस बात का जो तुम प्रकृति को कह दिया? हम लोग कहते हैं कि प्रकृति बहुत बेकार है, देखो कितनी ठंड पड़ती है। हम लोग तो सदा ये कहते हैं, जब भी हमें ठंड लगती है तो हम कहते हैं, माँ तू कितनी हितैषी है, ठंड मुझे लग रही है, लेकिन ये ठंड पड़ने से कितने किसानों की खेत में फसल पक रही है। हमने मात्र रात में 2 घंटे हमें नींद नहीं आई ठंड में, तो हमने ठंड को कोस दिया। कितनी सी कमी थी, मात्र नींद ही तो नहीं आई, और क्या होगा? उसके बदले में कम से कम नींद आती तो सोते ही, नींद नहीं आई तो कम से कम 10-15 मालाएं तो फिर गई, क्योंकि नींद नहीं आएगी तो माला फिरेगी। अब 2 घंटे की नींद के कारण से हमने प्रकृति को कोस दिया कि ठंड बहुत पड़ रही, ये ठीक नहीं है। बोलो, कितने लोगों का हित कर दिया? कल्पना करो, यदि ठंड नहीं पड़ेगी तो फसल का क्या होगा? बताओ आमा के किसान लोगों हैं, तुम्हें तो ठंड लगती है ना, बहुत बुरी है। इसलिए मैं अभी फोन करता हूं ऊपर कि भाई आमा में अब कभी ठंड नहीं पड़े, ये क्या होगा? थोड़े से हम भीग गए तो कहते अरे बरसात, भयंकर बरसात। बोले क्या? गाड़ी चलाते ही नहीं बन रहा था, बिल्कुल धुआं धुआं हो रहा था, कीचड़ ही कीचड़ हो रहा था। मां, तुम एक व्यक्ति अकेले अपने किसी काम से जा रहे थे, वो तो 1 घंटे बाद भी जा सकते थे। 1 घंटे आपको रास्ते में गाड़ी रोकना पड़ी और आपने प्रकृति को कोसना चालू कर दिया। भयंकर माँ, इतनी बरसात मत करो, गाड़ी तो चलाने दो। अब बोलो, हमने बरसात को बुरा कह दिया। यदि बरसात नहीं होती तो आमा के तालाब का क्या होता?
देखो क्या बढ़िया भरा हुआ है, चारों तरफ खेती हरियाली है। बोलो प्रकृति तुम्हारे लिए पानी बरसाती, गर्मी करती। यदि गर्मी नहीं होवे तो दुनिया का क्या होता है देख लो आप। 12 मासी जहाँ ठंड पड़ती है ना, बर्फ गिरता है, वहाँ खाने को रोटियां नहीं मिलती है, फसल ही नहीं होती, बर्फ ही बर्फ है, वहाँ क्या होगा, गर्मी। यानी हर चीज प्रकृति की हमारे लिए वरदान है, फिर भी हम इसको धन्यवाद नहीं कहते। अपने स्वार्थ के कारण, अपने 2 घंटे की नींद के कारण, अपने 1 घंटे गाड़ी लेट होने के कारण, बस यहीं से हमारी प्रकृति और माँ से झगड़ा चालू हो जाता है और दोनों बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। अब प्रकृति कहती है अब तू मुझे बुरा कहते ही है, तो फिर ऐसे स्थान पर भेज देते हैं जहाँ पर ये सब वातावरण की चरम सीमा होती। इसलिए पॉजिटिव सोच शुरू करो कि प्रकृति ने जो कुछ हमें दिया है, एक चींटी भी दी है तो वो हमारे कल्याण के लिए है, हित के लिए है। एक सांप भी पैदा किया है तो हमारे हित के लिए किया है। बिच्छू, जितने भी दुनिया में कोई भी चीज, धतूरा जैसा जहर भी है तो प्रकृति ने वो दवाई के लिए दिया था धतूरा। अब तुम खा के मर जाओ तो कोई क्या करे। चाकू सब्जी काटने के लिए बनाया था, अब तुम अपनी नाक काट लो तो चाकू क्या करे। माचिस की काड़ी दीप जलाने के लिए थी, अब तुम आग लगा दो तो माचिस क्या करे। जो कुछ भी दुनिया में सब कुछ एक पॉजिटिव सोचो। यदि अपना कोई दुश्मन भी कोई है, दो भी माँ कहती है, अपन कहें भगवान मेरा दुश्मन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, प्रकृति कहती है कि हे भगवान, हे कर्म, ये दुश्मन आपने बना दिया, ये दुश्मन मेरा ठीक नहीं। उसी समय अपना फिर पतन चालू हो जाएगा। तुम कहो ना भगवान ये दुश्मन भी बनाया है, मेरा कोई बुरा भी विचार रहा है, ये भी मेरे हित के लिए है, वो मुझे सावधान कर रहा है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। नीतिकार कहते हैं तुम कैसे कह सकते हो कि मेरा निंदक है, विरोधी है। जो तुम्हारी निंदा कर रहा है उसमें भी देखो कि नहीं ये पॉजिटिव है, ये मेरा हित चाह रहा है, तभी तो बुराई निकाल रहा है। क्योंकि मुझे अपनी बुराइयां तो देखने में आती नहीं थी, कम से कम सामने वाला देख तो रहा है। उज्ज्वल ज्ञान सागर महाराज ने भगवान महावीर स्वामी के ऊपर एक महाकाव्य लिखा। उसमें बहुत अच्छी बात लिखी। बोले ये महाकाव्य मेरे भक्त, मेरे श्रद्धालु पढ़े या न पढ़े, लेकिन मेरा जो दुश्मन हो वो जरूर मेरे इस ग्रंथ को पढ़े। जब मैंने ये बात ज्ञान सागर जी की पढ़ी तो मैंने कहा ज्ञान सागर जी आपकी और हमारी कुंडली एक ही है, दादा की और पोते की। मेरा नेचर भी यही है और हमारे दादाजी का नेचर भी यही था। उन्होंने कहा कि ये ग्रंथ कोई मेरा भक्त पढ़े या नहीं पढ़े, मेरा शिष्य पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन मेरी एक तमन्ना है कि ये जो मैंने लिखा है मेरा दुश्मन जरूर पढ़े। क्यों पढ़े? तो उन्होंने कहा भक्त पढ़ेगा तो भक्त को गलतियां नहीं दिखेंगी, दुश्मन पढ़ेगा तो गलतियां दिखेंगी, और जितनी गलतियां वो निकालेगा उतना ही मेरा महाकाव्य सिद्ध हो जाएगा, इसलिए जरूर पढ़ना। मैंने कहा कितना पॉजिटिव, क्योंकि भक्त को तो कभी अपने में गलतियां दिखेंगी नहीं, वो तो श्रद्धा से भरा हुआ है। माँ को कब अपने बेटे के दोष दिखते हैं? भक्त को नहीं दिखते, वो तो श्रद्धा। दुश्मन देखेगा बारीकी से और वो हमें शुद्ध करने का मौका देगा। इसलिए निंदकों को भी कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारा तो कई बार ऐसी बात होती है, कोई बात मुझे समझ में नहीं आती है
तो मैं प्रवचन में छोड़ देता हूं। अब सारे विरोधी हमारे बिल्कुल पूरी तैयारी में, थीसिस में लग जाते हैं, महाराज ने ये सिद्ध किया है, गलत सिद्ध करना, और वे सारे दुनिया के रेफरेंस खोज के मेरे सामने रख देते हैं। मैंने कहा वाह रे वाह, मैं खोज खोज के मर जाता तो नहीं खोज पाता, इसने सारे रेफरेंस खोज दिए। क्योंकि दुश्मन उसको काटने के लिए ये ग्रंथ, वो ग्रंथ, ये सब रख देगा। मैंने कहा बनी बनाई रसोई मिल गई। अब उसमें से फिर हम अपने मन की बात निकाल लेते। तो यदि अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, अच्छे बनना है, तो तुम दुश्मनों के बीच में 1 घंटे व्यतीत किया करो, मित्रों के बीच में नहीं, दुश्मन के बीच में। 2 ही तरीके हैं, या तो दुश्मन के साथ 1 घंटे रहो, प्रतिदिन नियम बना लो, और वो जो कहे उसको सुनना, बस तुम गुस्सा मत होना, नहीं तो तुम जाओ वहां झगड़ा कर बैठो। हाँ, बस उनसे कहना कि आप तो जो कहना हो कहो, जितनी बुराई करना हो, बस मुझे एक व्यसन लग गया है कि मुझे जब तक मेरा दुश्मन 2 गालियां बुराई नहीं करेगा मुझे नींद नहीं आती। तुम तो करो, बहुत फायदा देखना। जिंदगी भर जो मित्र हमारे जीवन में अच्छा नहीं कर पाए, और एक दुश्मन हमारे जीवन की ऐसी कमी बता देगा जो कमी अपने ज्ञान में कभी आती नहीं, कभी नहीं आती। 2 स्थान पर 1 घंटे या तो दुश्मन के साथ व्यतीत करो या गुरु के साथ व्यतीत करो, क्योंकि ये दोनों कभी अच्छाई नहीं देखते, ये दोनों कभी अच्छाई नहीं देखते। गुरु और दुश्मन, ये दोनों कभी अपने, जिस दिन ये अच्छाई देख लेंगे तुम्हारा गुरु भी, दुश्मन जिस दिन अच्छाई देख लेगा उस दिन वो दुश्मन नहीं रहेगा, और गुरु जिस दिन तुम्हारी अच्छाई देख लेगा समझ लेना तुम्हारा विकास रुक गया। गुरु को कहा शत्रुवत, आदेश होता है व्याकरण के अंदर, आदेश शत्रुवत, और आदेश गुरु देता है। गुरु को कहा कि सदा अपने शिष्य के सामने शत्रुवत रहना, अच्छाइयां कभी देखने ही नहीं। परीक्षा काफी जांचने वाला जब काफी जांचता है तो उसमें अच्छाइयां देखता है कि कमियां देखता है? लाल स्याही का गोल किस पर लगाता है? कमी पर। नंबर देता नहीं है, वो नंबर काटता है। देता तो है ही नहीं, 20 नंबर तो दिए, 20 नंबर है। अब जांचने वाला सबसे अच्छा कौन है? जो जितने नंबर काट सकता है। समझ लेते भैया ये पाठ काफी जांचने वाला बहुत बहुत टफ है, बहुत टफ है। उसकी काफी जांचने का अर्थ है कि बिल्कुल, है ना, जितनी ज्यादा गलती परीक्षक निकालेगा परीक्षा काफी उसके पास ज्यादा भेजी जाती है। अच्छे इंटरव्यू की कॉपी किसके पास जचवाई जाती है? जो मास्टर स्वयं है और कॉपी जांचती है उसकी पत्नी। उसके पास बोर्ड की कॉपी जांचने भेजा जाए। आईएएस आईपीएस ऑफिसर के इंटरव्यू का आप 90 मास्टर देखना, कॉपी स्वयं के नाम से ले जाते हैं और उनके जांचते, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी बच्चियां वो जांचती हैं, क्योंकि सामान्य कॉपी। अब बोलो कहां तक न्याय हो पाएगा? हो नहीं सकता। जांचने वाला वो चाहिए कि जो बिल्कुल बारीकी से बारीक गलती निकाल दे। ऐसे लोग बड़ी बड़ी कॉपियां जांचते हैं। गुरु को यही कहा गया, हमेशा अपने शिष्य में अच्छाई मत देखना, हमेशा कमियां देखते रहो, हमेशा कमियां देखते रहो। जैसे कल मैंने कहा था, आमा वाले कह रहे थे महाराज देखो कितना बढ़िया क्षेत्र हो गया, के देखो महाराज ये पेड़ आपने लगाए थे बढ़िया हो गए। और जैसे उनने कहा बढ़िया हो गया, मैं उस तरफ से मुंह यूं कर लेता। बोले ये पेड़ तो, वो कह महाराज देखो ये पेड़ कितना अच्छा है, तो मैं तुरंत कह देता ये झाड़ी कितनी गंदी है। वो कहते महाराज जी ये लॉन कितना अच्छा है,
मैं दूसरा कहते मैंने कि ये गड्ढा क्यों पड़ा है ना। वो गिनाना चाह रहा है अच्छाई और मैं देखना चाह रहा हूं बुराई, कमी। मुझे तो यहां भगवान के अलावा कोई अच्छाई दिखी नहीं। और मूर्ति में भी यदि देखूं तुम्हारी तरफ से तो कुछ स्थान तो तुमने चमका दिए मूर्ति कुछ स्थान नहीं चमका, क्योंकि वहां तुम्हें सारी मेहनत लगती होगी। गुरु से कहो कि मेरी अच्छाई कभी मत देखना, हमेशा एक अपेक्षा रखना। यदि माला फेर सको तो करना कि भगवान मुझे एक शक्ति दो, मेरा गुरु मेरे में कभी अच्छाई न देखे, बुराइयां देखे। गुरु प्रशंसा के लिए नहीं बनाया जाता है, गुरु आशीर्वाद के लिए भी नहीं बनाया जाता है। गुरु बनाया जाता है बुराइयां देखने के लिए, थप्पड़ मारने के लिए। रामचंद्र जी ने जब गुरु बनाया तो उनसे पूछा कि आपको क्या जरूरत है गुरु की, आप तो स्वयं शक्तिमान हैं। बोले मुझे कहीं गुरु की जरूरत नहीं, और उन्होंने गुरु को कभी उपयोग किया भी नहीं। तो क्या बोले मैं गुरु इसलिए बना रहा हूं कि मैं इतना बड़े पद पर हूं, भगवान के रूप में पूछता हूं, किसी को मेरे में दोष देखने में नहीं आएंगे, क्योंकि मैं भगवान हूं। मैं राजा हूं तो लोग डर के कारण मेरे में दोष नहीं देखेंगे। मैं संसार में एक व्यक्ति ऐसा चाहता हूं जो मेरे दोष देखे और कान पकड़ के कहे हे राम तुम्हें ये नहीं करना है। वो कौन होगा? गजब की बात है। आशीर्वाद के लिए नहीं, थप्पड़ के लिए। बस मुझे एक थप्पड़ मारने वाला चाहिए जिंदगी में। हो सके तो आशीर्वाद के लिए तो तुमने बहुत बार गुरु को माना कि हे भगवान मुझे गुरु मिल जाए, कभी वक्त मौका पर जब मेरा पुण्य काम नहीं आवे तो गुरु का आशीर्वाद काम आ जाए। इस हेतु तो बनाते हो ना भगवान, भगवान को, गुरु को। बोलो झूठ मत बोलना, गुरु किस लिए बनाते हो? हमारा बकत मौका के लिए जब कोई काम नहीं आता तो बाबा तुम काम आते हो, इसके लिए ना। इसी का नाम था दुर्योधन। दुर्योधन ने गुरु बनाया, किस लिए गुरु को अपने पास रखा? कि युद्ध में यदि मेरा पुण्य काम नहीं आएगा तो गुरु महाराज अर्जुन को निपटा देंगे। ताश्री को पकड़ा, सबको रखा, मेरे पुण्य में काम आएंगे गुरु। जब मेरा पुण्य काम नहीं आएगा, मैं संकट में पड़ूंगा तो ताश्री मुझे बचा लेंगे। ये दुर्योधन की नीति थी, इसलिए हारना पड़ा। जब जब तुम गुरु को आशीर्वाद के लिए बनाओगे तुम हारोगे। जब जब अपन गुरु और भगवान को संकट के लिए बनाएंगे, हमारे ऊपर संकट आएंगे, हम कभी सफल नहीं हो सकते। दुर्योधन सफल हुआ कि विफल हुआ? गुरु उसके पास थे कि नहीं? ताश्री, बड़े बड़े धुरंधर, सब कुछ उसके पास। मात उसकी नीति वह गुरु को नहीं चाह रहा था, गुरु से अपना काम निकलवाना चाह रहा था। वो ताश्री को नहीं चाहता था, ताश्री से अपनी राजगद्दी की सुरक्षा करवाना चाह रहा। ये बहुत बड़ी मार्मिक बात है बंधुओं, आप लोग अपनी जिंदगी में रख लेना। कभी भगवान और गुरु को संकट के लिए मत बनाना। इनसे संकट दूर तुम्हारे होंगे, पक्का है। बनाना नहीं, संकट दूर तो होंगे। भगवान के पास कभी संकट मोचक मान के मत जाना, मेरा कहना मान लेना। भगवान के पास जाने से तुम्हारे संकट दूर होंगे, पक्का है। लेकिन तुम उनको संकट मोचक मान के मत जाना, कभी नहीं जाना। माता पिता को कभी ये मान के मत मानना कि ये हमारे लिए इनकी संपत्ति वसीयत मुझे मिल जाए।
इनको मानेंगे तो ये वसीयत मुझे दे देंगे, धन दौलत मुझे दे देंगे, ये मान के मत मानना, नहीं तो तुम्हें एक बार गरीब और कर्जा में डूबना पड़ेगा, दिवालिया होना पड़ेगा। स्वप्न में भी भाव मत करना कि मुझे माँ बाप से कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। बहुत अच्छी बात करो, छोड़ दो, त्याग कर दो। माँ बाप से मुझे कुछ नहीं मिलेगा और मैं कुछ नहीं चाहूँगा। माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, यही एहसान उनका जीवन भर रहेगा, बस काफी। माँ बाप से कभी आशीर्वाद की कामना मत करना। यदि काम नहीं है तो हे भगवान, मुझे ऐसा माँ बाप चाहिए जो मुझे प्रतिदिन सुबह और शाम को एक एक थप्पड़ लगावे। मैं हमेशा पिताओं से कहता हूँ, बेटों से, ऐसा बेटा, ऐसा पिता चाहो जो शाम को मुनीम से हिसाब लेवे या नहीं लेवे, लेकिन बेटे का हिसाब जरूर लेवे। 100 रुपया बेटे को दिए हैं, उसका हिसाब पिता ले बिना नहीं सोएगा। मुनीम का चल जाएगा, मुनीम ने हिसाब नहीं दिया तो चलेगा, घोटाला भी कर लिया तो चलेगा, क्या ले जाएगा, दिवाली ही तो करेगा। लेकिन बेटा यदि घोटाला कर दिया तो दिवाली ही नहीं क्या बचा। सच्चा पिता जागता है बेटा का, बेटा पहले हिसाब दे दे, 100 रुपया दिए थे ना मैंने सुबह, उसका हिसाब दे, बिल बाबू चढ़ दे। बेटा कहेगा ये मेरा बाप है कि दुश्मन। मुनीम से तो हिसाब मांगता नहीं जो कितना घोटाला मेरे तो। हाँ, कह देना बेटा मैं तेरा तो बाप हूं और सुधा सागर का चेला हूं। मेरे गुरु ने कहा है कि मुनीम से हिसाब लेना या नहीं लेना, बेटे का जरूर हिसाब लेना, जरूर रखना। यदि ऐसा पिता तुम्हें कहीं मिल जाए, जाओ, तुम्हारी जिंदगी कभी खराब नहीं हो ही नहीं सकती। बस हमारी जिंदगी में ऐसा गुरु चाहिए जो मुझे थप्पड़ लगा सके और जो मेरी बुराइयां देख सके। बस जितनी बुराइयां अपना गुरु देखेगा, दुश्मन तो देख ही रहा, वो तो ठीक है। गुरु यदि ऐसा मिल गया तो बहुत बड़ा उद्धार हो गया। पिताजी मैं तुम्हें इसलिए नहीं मान रहा हूं कि तुम्हारी वसीयत मिल जाए, धन दौलत मिल जाए। कभी स्वप्न में ये भाव मत लाना कि माँ बाप ने मुझे क्या दिया है, अन्यथा मेरे को पत्थर की लकीर मानना। एक बार भी तुम्हें ये भाव आ गया, तुम्हें जिंदगी में दरिद्रता का दर्शन करना पड़ेगा। एक दिन कहीं तुम पैसे को मोहताज होगे, एक दिन कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ऐसा आएगा मेरे पास पैसे ही नहीं, क्योंकि तुमने एक बार भावना की थी माँ बाप ने मुझे क्या दिया है। आज ये शब्द सारे भारत के मेरे प्यारे भक्तों, इस शब्द को ऐसे ही त्याग देना जैसे तुमने मांस शराब को त्याग दिया है। कल्पना में भी नहीं लाना कि मेरे माँ बाप ने क्या दिया है। एक नियम कर लो, बाकी सारी जिंदगी को संभालने की बात मैं संभाल लूंगा। लेकिन उस व्यक्ति की बात नहीं संभाल पाऊंगा, उस व्यक्ति को मैं दरिद्र होने से नहीं बचा पाऊंगा, उस व्यक्ति को हारने से नहीं बचा पाऊंगा जिस व्यक्ति ने कभी एक बार भी भाव किया हो कि माँ बाप ने मुझे क्या दिया है। अभी मैं मन की बात कर रहा हूं और माँ बाप से मुंह से कह दिया हो तो फिर तो समझ लेना बेटा, हम तो क्या भगवान भी तुझे नहीं बचा सकते पतन से, भगवान भी तुझे दरिद्रता से नहीं बचा सकेंगे। कई लोग बच्चे बोल देते माँ बाप से, क्या दिया है तुमने मुझे। समझ लेना बेटा, समझ लेना, एक दिन तुम कर्जे में जरूर डूबोगे, ब्याज चुका चुका के मर जाओगे।
और मैं कह रहा हूं सूखी रोटी भी है तो तुम्हारे आनंद को बढ़ाएगी। तुम एक ही नियम ले लेना, मुझे माँ बाप से कुछ नहीं चाहिए, मुझे माँ बाप चाहिए बस। मुझे माँ बाप से कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? माँ बाप कहें बेटा तू मेरी इतनी सेवा कर रहा है, मैं तुझे कुछ भी नहीं दे पाया, मेरी किस्मत कैसी, मैं 2 रुपये भी कमा नहीं पाया, एक तुझे मकान नहीं बना पाया, एक गाड़ी नहीं दे पाया, एक कुछ तो सुख नहीं दे पाया, अच्छी तरह पढ़ा नहीं पाया, मेरे पास पैसे नहीं थे। ये कौन बोल रहा है? पिता। तो तुम कह देना पिताजी मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, बात खत्म हो गई। जाओ, तुम्हारे लिए यही भावना तुम्हारे लिए वो सब कुछ दिला देगी जो तुम चाहते हो। सब कुछ मिलेगा, मैं कह रहा हूं, गारंटेड कह रहा हूं। बस तुम मन वचन काय से त्याग दो, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। और वे कहेंगे उल्टा कि मैं तुझे कुछ नहीं दे पाया, तुम कहना मुझे चाहिए कब था, मैंने तो भाव नहीं किए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए मुझे आप हैं, बस इतनी काफी है। आपसे मुझे आशीर्वाद भी नहीं चाहिए, हो सके तो कभी मुझे थप्पड़ जरूर मार देना, इतनी इच्छा जरूर मेरी है। माँ बाप से मुझे आशीर्वाद भी नहीं चाहिए, यदि देना ही है पिताजी तो मुझे कभी एक आध बार क्या दे देना, थप्पड़ जरूर दे देना। ऐसे ही तुम लोग गृहस्थ हो, विवाहित हो, तो कभी भी ध्यान रखना, ससुर और सासू से ये शब्द मत कह देना जिंदगी में क्या दिया है तुमने। 100 भवों तक तुम सम्मूर्छनों में जन्म लोगे, साधु बनोगे नहीं और शादी होगी नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? साधु बनोगे नहीं और शादी होगी नहीं, क्योंकि तुमने कभी एक बार सासू से ससुर से ये कह दिया था क्या दिया है। कभी पत्नी से स्वप्न में भी मत बोल देना ये तेरे माँ बाप ने क्या दिया है, क्या दिया, स्वप्न में भी मत बोल देना। बस पत्नी को एक ही शब्द बोलना, तेरे माँ बाप ने तुझे दे करके मुझे सब कुछ दे दिया है, बस एक शब्द कर लो। क्या दे दिया? तुझे कलेजे का टुकड़ा मुझे दे दिया। मेरे लिए कौन था मैं तेरे बाप का, कौन था मैं तेरे बाप का, कौन सा कर्जदार था मैं तेरे बाप का। उसने अपने प्राणों के जन्म देने वाले शरीर को प्राणों से प्यारी बेटी को जिंदगी मुझे सौंप दी, मुझ अनजाने को। बोलो शादी कुटुंब के कुटुंब में होती है कि विपरीत कुटुंब में? बोलो ना, कुटुंब में तो नहीं होती ना, रिश्तेदारी में भी नहीं करते ज्यादातर, अनजाने को। कितना एहसान कल्पना करो तुम, क्या तुम बात करते हो। एक अनजाने व्यक्ति के लिए अपनी बेटी सौंप दी, इससे ज्यादा और क्या चाहते हो रे भुखमंगो, क्या चाहते हो। स्वप्न की बात कह रहा हूं, कभी अपनी पत्नी से ये शब्द मत बोल देना महानुभाव, क्या दिया है तू, क्या लेके आई है। एक शब्द याद कर लेना, एक शब्द याद कर लेना कि मैं तेरे माँ बाप का उपकार नहीं भूल सकता, मुझे तुझे सौंप दिया, बस यही एहसान काफी है। इससे ज्यादा मेरी कोई चाहत नहीं है, इससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं। महानुभाव, यही चाहत तुम्हें एक दिन अप्सराओं का देव इंद्र बनाएगा और कुछ नहीं करता। यही जो भाव तुम्हारे मन में आया, क्या मिला मुझे, जीवित चेतन आत्मा मिली, मेरे कुल और वंश की लाज मिली,
मुझे कुल और वंश को बढ़ाने वाली वस्तु मिली, मेरी जिंदगी की साथी मिली। क्या चाहिए मुझे? ये धन और दौलत, ये थोड़ा सोना चांदी, घोड़ा गाड़ी? बंधुओं, तुम्हारी जिंदगी का बहुत अहित करते हो। व्यक्ति की पहचान करो। क्या पत्नी का स्थान गाड़ी ले लेगी? क्या पत्नी का स्थान मकान ले लेगी? क्या पत्नी का स्थान धन दौलत ले लेगी? नहीं ले सकती। ये सब कुछ किसके साथ है? कुछ नहीं मानो। संकल्प करो ऐसा। इसी प्रकार संसार के हर कार्यों में लगाओ। कल जो मैंने कहा था आमा वालों से, सबको मंदिर आओ, भगवान को कभी ये मत कह देना भूल करके कि भगवान तेरी इतने दिन से सेवा की, मुझे क्या मिला है? वही वाली बात, क्या मिला है? क्या दिया है? गरीब का गरीब हूं। जिंदगी हो गई तेरे चरणों की पूजा करते करते, तेरा अभिषेक करते करते। बहुत लोग झुंझला जाते हैं। बहुत सारे धर्मात्माओं को मैंने देखा, धर्म करते करते झुंझला जाते हैं। मैं कहता हूं भैया अभी महाराज जी आप नाम ही मत लेना, मैंने 10 साल करके देख लिया। 10 साल करके झुंझला जाते, माला से झुंझला जाते। ना जाने कितने लोग धर्म करने के बाद धर्म से घृणा करने लग जाते हैं। बड़ी वेदना होती हमें। मैंने कि 10 साल में तुमने जो पुण्य नहीं कमाया ना, एक बार तुम्हें देख लिया, सब कुछ नहीं होता है। इतनी उपेक्षा 1 सेकंड में आपने की, इसका पाप और 10 साल का पुण्य रखो तो ये पाप ज्यादा है। जिस समय तुम्हारी उपेक्षा हुई, महानुभाव, मैं जब आप लोग धर्म से कुछ अपेक्षाएं रखते हो तो मैं घबरा जाता हूँ। मैंने कि इनकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो ये मैं हमेशा कहता हूँ तुम संकट में माला मत फेरना। मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन डर लग रहा है, डर लग रहा है। देखो एग्जाम्पल दूँ, आपका मरीज ऑपरेशन थिएटर में है और आप माला फेर रहे हैं, कोई बात नहीं, माला फेर रहे हैं। माला फेरते फेरते आधी माला हुई और आपका विश्वास था नमोकार मंत्र पर कि नमोकार मंत्र माला फेरने से संकट दूर हो जाते। हम लोगों ने खूब लोभ दिया है ना तुम्हें, खूब लोभ जम के। हम लोग लोभ देने में कम थोड़ी है। जो 1 लाख देगा उसे 10 लाख मिलेगा। हा, क्या बढ़िया सेल्समैन गिरी चलती है। खूब लोभ दिया हमने। नमोकार मंत्र की महिमा आंधी एक बार पढ़ ले तो सारे बेड़ा पार हो जाए, सूली भी सिंहासन बन जाए और आग में कूद जाओ तो पानी बन जाए। अरे क्या विज्ञापन करते हैं हम लोग भी। नमोकार मंत्र में सूली काट दो तो सिंहासन बन जाए, आग में कूद जाओ तो पानी बन जाए। अरे क्या महिमा, आप कौन नहीं लेगा। क्या जबरदस्त विज्ञापन करता हूं नमोकार मंत्र। अरे जो इच्छा पूरी करो, सब पूरी इच्छा होती है, सब इच्छा है तो आप लोग कर लेते हो। और आपका अचिंत विश्वास है कि मेरा मरीज आपसे थे। महाराज ने कहा था ना नमोकार मंत्र पढ़ने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। गजब, और श्रद्धा भी है तुम्हारी पक्की। मैं कहूं और तुम माल नहीं लो। अरे इतना विश्वसनीय सेल्समैन हूं मैं गलत तो नहीं। अच्छा बोलो मेरे ऊपर लोगों की कितनी श्रद्धा है, बोलते नहीं हो। और मैं जिसकी महिमा गाऊं उस पर हमारे भक्तों को संदेह हो जाए, अरे राम राम हो ही नहीं सकता। लेकिन सुनना मुझे बहुत खतरा लग रहा है। आपका मरीज ऑपरेशन थिएटर में है और आपका श्रद्धा ने, महाराज ने कहा था नमोकार मंत्र में आप पढ़ने से सब संकट दूर हो जाते हैं और नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो। और आधी माला हुई है और अंदर से आवाज आई ऑपरेशन फेल हो गया, मरीज मर गया। अब बताओ भैया, अब तुम मुझे बचने दोगे?
नमोकार मंत्र की क्या हालत करोगे बोलो ना, माला की क्या हालत करोगे बोल दो ना, बोल दो, मालूम तो मुझे है ही जो होना आया था। माला ऐसी फेंकोगे, महाराज भी ठगिया है, महाराज भी झूठ बोलते हैं, मार सबको बुद्ध कहते नमोकार मन, मैं तो माला फेर रहा था। आहा, एक दिन तुम यही कहोगे। दुर्योधन बार बार गुरु को यही कहता था, जब जब हारते थे वो गुरु महाराज द्रोणाचार्य से, तुम ठीक से नहीं लड़ रहे हो, तुम पांडवों को बचाना चाहते हो। ताश्री को तो क्या टहना देता था वो, तुम्हारा मन तो पांडवों की तरफ रहता है ना, ऐसे तुम कहोगे। इसलिए मैं पहले से कहता हूं मेरे भक्तों, मुझे गुरु कभी संकट से मत, संकट के विमोचन के लिए मत बनाना। मैं दुर्योधनों का गुरु नहीं बनना चाहता हूं। क्या कहा? मैं दुर्योधन का गुरु नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि पहले तो अच्छा लगेगा लेकिन बाद की हालत क्या होगी। इसलिए भगवान के पास तुम कभी आना, कितना भी दुखी होके आना, कितना भी परेशान होके आना। भगवान भी पूछे क्यों बेटा, क्या बात है, कोई दुख संकट में हो, कुछ चाहिए क्या, पेट में भूख से तुम मर रहे हो, तो भी भगवान से ये मत कहना भगवान इसलिए आया हूं कि मैं 7 दिन से भूखा हूं, रोटी चाहिए। तुम बस एक ही कहना, नहीं भगवान कुछ नहीं चाहिए। तो क्यों आया? मुझे तो आप चाहिए, बस भगवान चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तेरे से मैं कुछ नहीं चाहिए, बल्कि ये हिम्मत हो तो कह सकना, क्या समझते हो भगवान मुझे, भिखारी और भिखमंगा? मैं तेरे दरवाजे लेने नहीं आया हूं, डरना मत, हिम्मत हो तो कह देना भगवान तुझे जरूरत हो तो तुझे देने आया हूं, तुझसे लेने नहीं। आप लोग मुट्ठी भर चावल क्यों ले जाते हो? अजैनों की बात तो समझ में आती है। लोग कहते महाराज जैनी लक्ष्मी पुत्र क्यों होते हैं? एक बार भैरव सिंह ने कहा मेरे से, तो मैंने कि तुम्हें क्या जचता है? बोले मुझे तो महाराज जी ये लगता है कि आपका आशीर्वाद पक्षपातपूर्ण होता है, हम लोगों को दूसरी क्वालिटी का देते हो और जैनियों को दूसरी क्वालिटी का। मैंने कि अंदर से बोल रहे हो कि नहीं? अरे मैं चीटी और जैनी में पक्षपात नहीं करता, तो जैन अजैन में क्या पक्षपात करेंगे? बोलो ये पीछी जैनी को बचाने के लिए है कि चीटी को बचाने के लिए? बताओ, चीटी से मेरा क्या स्वार्थ है? तुमसे तो स्वार्थ है कि कमंडल उठाओगे, तुमसे तो स्वार्थ है कि हार कराओगे, लेकिन चीटी से क्या है? मैंने कि भैरव सिंह मुझे चीटी से भी इतनी प्यार है जितना जैनी से प्यार है, जितना जैनी से प्यार है उतना ही चीटी से प्यार है, बल्कि जैनी से ज्यादा। जैनी के लिए पीछी नहीं है, चीटी के लिए पीछी है। तुम्हारे लिए कभी मैं नहीं झुकता हूं, लेकिन चीटी बचाने के लिए मैं झुक जाता हूं। इतना मैंने कहा ये पक्षपात? बोले नहीं महाराज, अंदर से तो नहीं लगता कि आप पक्षपात करोगे। मैंने की बात क्या है? मैंने की सुनो, रहस्य क्या है? जैनी का लक्ष्मी पुत्र होने का हम लोगों ने एक ही बात कही, भगवान के पास कभी लेने मत जाना। भगवान के पास कभी लेने, हो सके तो भगवान के पास कुछ देने जाना, मुट्ठी भर चावल ले लेना। सुदामा बोलो भगवान के पास लेने गए थे या देने गए थे? गए थे तो लेने, लेकिन दे के आ गए, कुछ नहीं मिला। सुदामा जब लौटे ना
तो गए थे तो मुट्ठी भर चावल थे उनके गमछे में, और वो भी खोल के किसने खा लिए। और जब लौटे तो सुदामा क्या कहते हैं, वो मुट्ठी भर चावल और ले गया, कुछ नहीं मिला। और पत्नी ने क्या कहा था, देखो तुम सब हालत बता देना और कह देना ये भी जरूरत है, ये भी जरूरत है, मैंने तो एक भी चीज नहीं मांगी। तो कृष्ण जी को तो सोचना चाहिए था, है? हमारे चावल मुट्ठी भर थे वो भी खा गए, कम से कम चावल खाए थे तो खीर तो दे देते। क्या है माया, बड़ी विचित्र है। सुदामा मुट्ठी भर चावल भी खो के आ गए द्वारकाधीश के पास और सोच रहे कृष्ण जी ने ठीक नहीं किया हमारे चावल। लेकिन जैसे जैसे कदम बढ़ते गए और जैसे ही घर पहुंचते हैं झोपड़ी महलों में बदली हुई मिलती है। बोले क्या, रसोई सकरत भोजनों से भरी मिलती है। बोले ये क्या हो गया। महानुभाव, महान आत्माएं तुमसे एक दाना लेंगे 100 दाने लौटाते हैं, लेकिन तुम चिल्ला के देते हो एक दाना, और वो पता नहीं किस दरवाजे से दे देता है। तुम कहना भगवान जब भी देव साध गुरु हो। मेरे कुछ भक्तों का ऐसा नियम मैंने देखा, एक दो भक्त हैं वे कई बार आते ही नहीं, सालों नहीं आते, बड़ी परेशानी में पड़े रहते। तो मैं कहता हूँ तुम इतने परेशान थे मुझसे क्यों नहीं कहा, तुम इतने परेशान थे मुझे क्यों नहीं बताया। बोले महाराज नहीं। फिर आप क्यों आ गए। बोले अब इसलिए आ गए कुछ मुझे देना है, कुछ मुझे देना है मंदिर जी में भगवान। मैंने कहा इस कुंडली मिल गई अपनी। भगवान के दरवाजे पहुंचा भक्त, बोले भगवान मेरे लिए कुछ देने का भाव आया है इसलिए आया हूं, लेने का भाव आया है इसलिए नहीं आया हूं। ये जैनियों का सबसे बड़ा रहस्य है कि जैनी मंदिर जाता है तो मुट्ठी भर दे के आता है और लौटता है तो खाली हाथ लौटता है। और जब तक भगवान के पास देने के तुम्हारे पास है, जाओ मेरा जैनी कभी भूखा नहीं सोए। क्योंकि भगवान के पास जाता है। अब बोलो दुनिया तो भगवान से चाहती है और जैनी भगवान को कुछ नहीं तो एक चावल तो ले जाए, और भगवान तो खाते नहीं पक्का है और तुम्हें खाने नहीं देते। वैष्णव में तो समझ में आता है, थोड़ा भगवान ले लेते हैं और बाद में प्रसाद सभी का। लेकिन जैनी के भगवान हमें बहुत वर्षों तक समझ में नहीं आए। जैनियों की परंपरा कि चढ़ाने में तो माहिर है तो भगवान खाते होंगे, तो पता चला नहीं भगवान खाते नहीं, तो भक्त खा ले हुए छूना भी मत। इतने नारियल चढ़ते हैं, भगवान भोग लगावे नहीं और भक्त को खाने देवे नहीं, चढ़ाओ। ये है अमीरी का रहस्य। हम माँ बाप से लेने की सोचते हैं, माँ बाप से लेना नहीं। नियम कर लो महानुभाव, माँ बाप से मुझ कुछ लेंगे नहीं, हो सकेगा तो जिंदगी में माँ बाप को कमा करके देंगे। भगवान से संकट दूर नहीं कराएंगे, नियम कर लो तुम। मैंने तो नियम है मेरा। लोग कहते महाराज आपके इतने इतने संकट आते हैं और आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। तो मैंने कहा मेरा एक ही नियम है, मैं अपने संकट भगवान से दूर नहीं कराऊंगा। और मैंने भगवान से कह दिया कि भगवान मैं कितने भी संकट में पड़ूं, तुम मेरे संकट दूर मत कर देना, नहीं तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। तो बोले दुनिया में मैंने कि मैं ऐसे ही हूं, मेरे संकट दूर तुम मत करना भगवान, तुम मेरे संकट दूर नहीं करोगे, और करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तो फिर मेरा उपयोग क्या है। रामचंद्र जी के गुरु
किस काम में थे? एक बार भी काम में नहीं लिया रामचंद्र जी ने। युद्ध लड़े, कितने संकट आए, रावण से युद्ध हुआ, सीता का अपहरण हुआ, लक्ष्मण शक्ति लगी, एक बार भी गुरु को संदेशा नहीं भेजा, गुरु महाराज से कहो मैं बहुत संकट में हूँ। बल्कि क्या कहते हैं रामचंद्र जी हनुमान से जब कैलाश की संजीवनी बूटी लेने जाने लगे, तब कहते हनुमान हमारे संकट का संदेश अयोध्या में मत देना। गुरु महाराज को मत पता चल जाए कि लक्ष्मण इतने संकट में है, रामचंद्र जी इतने संकट में हैं। हनुमान को मैं पढ़ करके दंग रह गया, स्तब्ध रह गया। ये बात कितना बड़ा संकट था महानुभाव, इतना बड़ा संकट था कि रामचंद्र जी में भी ने भी मरने का भाव क्या कर लिया था रामचंद्र जी ने कि यदि सुबह तक लखन भैया जीवित नहीं हुआ तो बोलो मैं भी भैया के साथ प्राण। इससे बड़ा संकट और क्या होगा? लक्ष्मण शक्ति लग चुकी है, सीता का अपहरण हो चुका, अब तो कम से कम संदेशा भेज दे मैं गुरु को, गुरु महाराज अब आप बचाओ बचाओ। भरत को संदेशा तो भेज देते कि भरत से कहो सेना लेके आवे, लेकिन धन्य है रामचंद्र जी हनुमान से कहते देखो हनुमान एक ध्यान रखना, अयोध्या में मेरे संकट का समाचार नहीं पहुंचे, नहीं तो अयोध्या वाले मेरा सहन नहीं कर पाएंगे। मैं दुखी हूं, मैं अपनों को दुखी नहीं कर सकता। सोच देखना, अयोध्या वाले हमारा दुख सुन करके और ये सुनने कि लखन भैया मूर्छित पड़े हैं और इतना संकट है कि रामचंद्र जी ने भी मरने का भाव कर लिया है, अयोध्या मर जाएगी। हनुमान संदेश सुनते ही मर जाएंगे, कितनों को तो हार्ट अटैक हो जाएंगे। और मेरी माता ने सुन लिया तो वो मुझे कभी जीवित मिलेगी ही नहीं, वो तो मर जाएगी, बच ही नहीं सकती। और मुझे अयोध्या पर विश्वास है कि अयोध्या का प्रेम मेरे ऊपर इतना है कि मेरे संकट को सुनकर के अयोध्या आकाश पाताल एक कर देंगे, ना जाने कितनों के प्राण निकल जाएंगे। और गुरु महाराज को पता चल गया, ओह गुरु महाराज को मैं जिंदगी में सुख नहीं दे पाया तो दुख देने का भी अधिकार मुझे नहीं है। अधिकार वो दुखी होंगे, मैं जानता हूं गुरु मुझे कितना चाहता है, कितना चाहता है। यदि उनको मेरे संकट का पता चल गया तो चिंता में आ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। बस हनुमान मैं मर सकता हूं दुख के कारण से, लेकिन अपने दुख से मैं गुरु को दुखी नहीं कर सकता। मैं मर सकता हूं हनुमान, लेकिन अपने दुख से मैं अपनी प्यारी अयोध्या को दुखी नहीं कर सकता। मैं मर सकता हूं, लेकिन अपने दुख से दुखी मैं अपनी माँ को नहीं कर सकता हूं। वचन दो हनुमान कि मैं नहीं कहूँगा। हनुमान कहते हैं कि बाधा क्या है सिंह? बोले नहीं, कैसी आत्माएं थी, स्वयं दुखी है लेकिन अपनों को दुखी नहीं होने देना चाह रहे, यह सबसे बड़ी आत्मीयता है। आपकी परीक्षा करूं, आप दो व्यक्ति सो रहे हैं, आप कोई भी हो, पति पत्नी भी हो, माँ बेटे भी हो, भाई बहन हो, तुम्हें बहुत तकलीफ है, नींद नहीं आ रही और तुम्हारा साथी सो रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? सिर दर्द कर रहा है, बहुत जोर से परेशान, बेचैनी हो रही है और तुम्हारे साथ वाला घर्राटे लेके सो रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? झूठ मत बोलना, सही सही बोलना। उठाते नहीं, शर्म नहीं आती तुम्हें? घर्राटे लेते, मैं मर रहा हूं मर रही तुम्हें सोने की पड़ी रहती है, घर्राटे ले। उसकी सुख चैन तुम्हारे लिए वेदना डबल बढ़ा देगी।
तुम्हें अच्छा कौन लगेगा? बोलो ना, कौन अच्छा लगेगा? तुम्हारी नींद हराम है तो वो भी तुम्हारे साथ बैठा है। हाँ अब ठीक है, ये है मेरा हितैषी, ये है मेरा हितैषी कि देखो मेरे लिए नींद नहीं आ रही तो क्या वो तुम्हारे जागने से तुम्हारी वेदना कम हो गई? बोलते नहीं हो, वेदना कम नहीं हुई, कोई बात नहीं, मैं ही दुखी नहीं हूं, ये भी जाग रहा है। यही समझ लेना तुम्हारी आत्मीयता नहीं है। यदि अंतरंग आत्मा तुम्हारा दुर्योधन नीति है, तुम्हारा निश्चित है कि ये मेरे दुख में दुखी होवे, मेरा साथी है तो मुझे नींद नहीं आ रही तो ये भी जागे, मैं भी भूखा हूं तो ये भी भूखा रहे, मैं रो रहा हूं तो ये भी रोवे, मैं परेशान हूं तो ये भी परेशान रहे, ये भाव तुम्हारा जो आ रहा है यही दुर्योधन नीति है। और आत्महितैषीपना होगा तो बहुत जोर से सिर दर्द कर रहा है, बीमारी है, कम से कम ये तो सो रहा है। मुझे इसी बात का सुख है कि मैं दुखी सही लेकिन मेरा साथी तो सुखी है, बस समझ लेना जन्म जन्म का तुम्हारा संबंध है। दुख है, आवाज निकलने की स्थिति है, नहीं इसलिए नहीं, इसकी नींद खराब हो जाएगी। कम से कम मैं दुखी हूं तो हूं, एक तो कम से कम वो सो रहा है, अभाग्य, देखो इसका कम से कम पुण्य का उदय है। जैसे तुम्हारे मन में ये भाव आएगा आप करके देखना, थोड़ा सा करके देखना, सामने वाले को सो रहा हो और तुम्हें बहुत तकलीफ है, नहीं मैं चिल्लाऊंगा तो वो जाग जाएगा, उसकी नींद खराब हो जाएगी, मेरे तो अशुभ कर्म का उदय है ही, उसका 1 घंटे बाद आपकी वेदना कम हो जाएगी और नींद आना चालू हो जाएगी। क्योंकि आपने अपनी सिसकी, अपनी आवाज, अपनी वेदना किस लिए रोक ली? चिल्लाने का भाव हो रहा था, इतनी तकलीफ थी, लेकिन क्यों नहीं चिल्लाए? क्योंकि तुम्हारे साथ वाले की, पड़ोस वाले की सही, किसी की सही, XYZ, इसकी नींद खराब हो जाएगी, बहुत अच्छी तरह सो रहा है। आपने उसके सुख के लिए अपनी वेदना को दबा लिया, यही सुखी होने का रास्ता है, यही सुखी होने का रास्ता है। और तुमने अपनी वेदना में उसको भी जगा दिया, यही दुखी होने का रास्ता है। रामचंद्र जी ऐसे ही थे, नहीं हनुमान नहीं, मैं अपने दुख से अयोध्या को दुखी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मेरा जो होगा मैं भोग रहा हूं। कितना कठिन था सोच, कितना कठिन था परिणाम, कितना कठिन विचार होगा कि स्वयं मरणासन स्थिति में है लखन भैया, स्वयं भी दुखी हैं, लेकिन नहीं, अयोध्या में ये समाचार नहीं फैलना चाहिए क्योंकि वे दुखी हो जाएंगे। ऐसा परिणाम कभी तुम्हें आ जाए, बहुत उच्च क्वालिटी का प्रवचन है आज का कि अपन बहुत दुखी होकर भगवान के पास गए, भगवान कहें कुछ संकट में दिखता, नहीं भगवान आप सामने बैठे हो, काहे का संकट? कहने का मन ही नहीं आया, भगवान मैं तेरे पास संकट दूर करने नहीं आया हूं और ना तेरे से मुझे कुछ चाहिए है, बस मुझे तो तू चाहिए है, वो मिल गया, बात खत्म हो गई। यही खत्म। जैसे मैंने माँ बाप से कहा था, माँ बाप से कुछ नहीं चाहे ना, क्या चाहे मिल गया, तुम मिल गए ना, माँ बाप को चाहो। माँ बाप से अभी ब्यावर के अंदर वर्षा योग में मैंने 3 दिन ही प्रवचन दिए, माँ बाप से मत चाहो, माँ बाप को चाहो, माँ बाप से मत चाहो, माँ बाप को चाहो, पत्नी से मत चाहो, पत्नी को चाहो, भगवान से मत चाहो, भगवान को चाहो, गुरु से मत चाहो, गुरु को चाहो, बस यही है धर्म का सच्चा मार्ग है। और हम क्या करते हैं? दुर्योधन ने कृष्ण को नहीं चाहा, कृष्ण से चाहा। सावधान,
उदाहरण समझ में आ जाएगा। दुर्योधन ने कृष्ण जी को चाहा कि कृष्ण जी से चाहा? बोलो सब लोग बोलो। तो हालत क्या हुई? सुन रहे हो रे दुर्योधनो? क्या बात है, ये बताओ महानुभाव। दुर्योधन ने कृष्ण जी को चाहा या कृष्ण जी से चाहा? गया तो था ना, कृष्ण जी के पास गया था कि नहीं? लेकिन कृष्ण जी से चाहा, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे सेना दे दो, मुझे चक्र दे दो, सेनापति, सब ले लिया। कृष्ण से क्या नहीं मिला उसे बोलो? कृष्ण जी से क्या नहीं मिला उसे बोलो? दुर्योधन को सब कुछ मिला। बस महानुभाव, तुम्हें भी जो माँ बाप से चाहोगे वो सब मिल जाएगा, गुरु से जो चाहोगे वो सब मिल जाएगा, भगवान से जो चाहो सब मिल जाएगा, पक्का मिलेगा। ये दरबार ही ऐसा है, इस पर जो जिस चाहे वो मिलता है। इस दरबार के दो रूप हैं, खाली नहीं जाएगा। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तो अर्जुन कहता है मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, बात खत्म। तो पागल हो गया है क्या? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, फक्कड़ हूं मैं, सुदर्शन चक्र भी नहीं उठाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करना काम का हूं। अर्जुन क्या बात कर रहा है तू? बोले मधुसूदन, यदि तुम मेरा नंबर पहले लेते, कृष्ण जी ने कहा अर्जुन यदि तुम्हारा नंबर पहले आ जाता, मैंने तो दुर्योधन को पहले मांगने को कहा, यदि मैं तुमसे कहता कि पहले मांग लो क्या मांगना, तो तुम क्या मांगते? कहीं पश्चाताप तो नहीं आ रहा कि कृष्ण जी ने गलती की उसको पहले नंबर देकर? बोले नहीं, यदि आप पहला नंबर भी मुझे रखते और एक और अपनी सेना और एक और स्वयं को, तो भी मैं आपको ही मानता। इसलिए मेरा तो निर्णय था, मैं आपसे लेने नहीं आया हूं, मैं आपको लेने आया हूं। गजब गजब बंधु, महाभारत पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये नीतियां समझो। धर्मराज ने क्या कह के भेजा अर्जुन को, और अर्जुन ने क्या सोचा? मैं आपसे कुछ भी लेने नहीं आया हूं, मैं तो मात्र आपको लेने आया हूं। और दुर्योधन कहता है मुझे आपको लेने नहीं आया हूं, मैं आपसे लेने आया हूं। निर्णय कर लो अपनी अपनी छाती पे हाथ रख करके, भगवान से लेने आए हो या भगवान को लेने आए हो? भगवान से चाहिए या भगवान चाहिए? फैसला तुम्हारे हाथ में है। भगवान ने तो दो हिस्से कर दिए, एक मेरे को ले लो या मेरे, और मेरे को पाओगे तो मेरे पास कुछ नहीं है। क्या है देख लो भाई, हमारे भगवान को देख लो, मैं तो फक्कड़ हूं, अपने खुद के खाने का इंतजाम नहीं, वो भी तुम्हारे आश्रित है, मेरे रहने का स्थान नहीं, मेरे चल बताओ मेरे पास क्या है? निहत्ता हूं। इतना बड़ा सबक वो दुनिया को दिया है। वो घटना तो जो घटी होगी वो समय तो अपन को याद नहीं है, क्या दुर्योधन ने क्या घटा होगा। जिस लेखक ने लिखा है, क्या सबक देने के लिए लिखा है कि युद्ध के समय कृष्ण जी को निहत्ते खड़ा कर दिया। एक पक्ष में सुदर्शन चक्र भी नहीं उठेगा, डंडे भी नहीं उठाएंगे, तलवार भी नहीं उठाएंगे, और एक और सारी सेना खड़ी कर दी। क्या सोचा होगा लिखने वाले ने? अरे एक आध डंडा तो कृष्ण जी के हाथ में बचने देते, एक आध डंडा तो बचने देते, कोई मारने आए तो। कुछ नहीं बची होगी तो वही बांसुरी बची होगी। युद्ध में बांसुरी का क्या काम? लेकिन गजब का सिद्धांत और पासा देखो, जिसने सब कुछ पाया वो हार गया, और जिसने कृष्ण जी को पाया वो जीत गया। बस मेरे प्यारे पांडवों, पहले मैंने दुर्योधन भी कह दिया, ऐसी बात नहीं है। अब फैसला तो तुम्हें करना है। बस भगवान के पास जाते ही
मेरे हर भक्त से कहना है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो आप मिल गए, बस खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हर गार्जियन से यही बोलो, हो सके तो गार्जियन को देने का प्रयास करना। गार्जियन के कृष्ण जी के पास रथ भी नहीं था, रथ भी बैठने दिया तो अर्जुन का रथ था। बोलो, युद्ध में रथ कृष्ण जी का था कि अर्जुन का था? रथ भी बैठने के लिए अर्जुन ने दिया। भगवान से भी कह देना, भगवान मैं तेरे से कुछ नहीं चाहता हूं, तेरे लिए बैठने की बेदी भी मैं बनाता हूं, तेरे के लिए छत्र में चढ़ाता हूं, तेरा सिंहासन में चढ़ाता हूं, तेरा जल में ढालता हूं, तुझे तो कुछ नहीं करना, आकर के बैठ जाना, बस इतना ही काफी है, कुछ नहीं करना। द्वारकाधीश बोले, अर्जुन मेरा करेगा क्या? करेगा क्या है युद्ध में? ये तो जा, अब तू मेरे लिए करेगा क्या? मेरा कार्य क्या है? कोई मेरी पूजा करना है क्या? युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़ना है, मेरी पूजा करना है कि करेगा क्या मुझे लेगा करके? बोले आप तो चलो तो सही, आप तो बस बैठ जाना। दूसरा प्रसंग एक बहुत बड़ा है कि हनुमान जी के साथ भी यही किया। जंगल में हनुमान जी मिले, हनुमान जी से कहा कि आप युद्ध में नायक पक्ष में लड़िए। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बोले ऐसा करो, आप कुछ नहीं करना, मां ध्वजा में बैठ जाना, आप तो बैठे तो रहना, कुछ नहीं करना, आपको सब कुछ मुझे करना है। कभी भगवान से जाकर के ये कहना, महानुभाव तुझे कुछ नहीं करना है, तेरा मंदिर भी मैं बनाऊंगा, तेरी बेदी भी मैं बनाऊंगा, तेरा कमल भी मैं बनाऊंगा, जो जो तेरा वैभव है सारा मैं दूंगा, पर तू तो जाके बैठ जा, बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, तीर्थ क्षेत्र मैं बनाऊंगा, भगवान तू तो बैठ जाना। मैंने शांतिनाथ, सुन रहे हो ना, मैं क्यों जीत जाऊं हर जगह? मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता। मैं कहता हूं भगवान तेरा तो एक ही काम है, मैं तीर्थ में बनाऊंगा, भक्तों से बनवाऊंगा, मजूरी इनसे कराऊंगा, तू चिंता मत करना। शांतिनाथ भगवान से जब मैंने वहाँ कहा, पहली बार की घटना है, गुफा वाले कि नहीं भगवान, मैंने कि भगवान आपको क्षेत्र पर ले जाना। बोले क्या करेगा वहाँ कांटों में? मेरी वहाँ क्या बकत, वहाँ देख तो सही कांटे कांटे। मैंने कि आप चिंता मत करना, आप तो चलने की हाँ कह दो। है शांतिनाथ भगवान, है ना, मूर्ति बनी वो सिद्धालय में। मैंने कि आप तो आने की हाँ कह दो, आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगा, आपके गरिमा के अनुसार रहूंगा। मैं भली कांटों में पड़ जाऊं लेकिन तुझे कांटा नहीं लगने दूंगा, पक्का। तुम्हारी नीति उल्टी है, भगवान भली कांटों में पड़े, भगवान मुझे कांटा नहीं लगना चाहिए, और मेरी नीति उल्टी है, भगवान मेरे कांटे कितने लग जाएं तुझे कांटा नहीं लगने दूंगा। मैं भली झोपड़ी में बैठूंगा। हमें वो दिन भी याद है जब गर्मी की बरसाती लगा के सामायिक की थी, यहाँ ईंटों की एक एक दीवार उठी थी, ईंट भी गिर जाए और खोपड़ा फूट जाए तो ये भी कोई ठिकाना नहीं था। हाँ, वो पुराने कमरे बने थे ना, उसमें ऊपर छत नहीं थी उस समय। दूसरी तीसरी बार की बात है, बरसाती का टेंट लगा था, गर्मी थी। मैंने कहा भगवान मेरे तो सब कर लूंगा, तू चिंता मत कर, तेरे योग क्षेत्र होगा, तेरे योग मंदिर होगा, तेरे योग वेदी होगी, तेरे योग भक्त होंगे, सब कुछ होगा, बस तू तो आने की मंजूरी दे दे, मजबूरी सब मजदूरी मेरी होगी। लोगों ने बहुत आलोचना, क्या होगा महाराज यहाँ, क्या होगा? मैं कहता हूं वही होगा जो मंजूरे, और जिसने हमारी बात को विश्वास कर लिया, आज सब लोग देख कर दंग रह गए। भगवान भी जब मैंने कहा भगवान अब चलना है, तो पहले देखते ही दंग रह गए। बोले पहाड़ी कहाँ गई, वो कांटे कहाँ गए, मंदिर, आहा
बंधुओं, भगवान से कभी तुम ये कह सको, माँ बाप से कभी ऐसे कह सको, माँ बाप मुझे तेरा मकान नहीं चाहिए, मैं अपनी कमाई से महल बनाकर तुझे रखूंगा, जाओ तुम्हारा काम हो गया। माँ बाप की वसीयत पर तो दुनिया की नीयत खराब होती है। अपनी वसीयत कमा के माँ बाप को दे दे, वो कहलाता है सपूत। बोलो कितने लोग हैं जिन्होंने माँ बाप की कमाई की वसीयत अपने नाम नहीं ली हो, माँ बाप के हाथ की रोटी नहीं खाई हो, माँ बाप से कुछ खर्चा पानी नहीं लिया हो और माँ बाप की वसीयत अपने नाम नहीं कराई हो, कुछ भी नहीं लिया हो। कोई है एक आदमी? और कितने बेटे? एक भी नहीं है ना। अब एक बेटा बताओ जिसने अपनी कमाई, कोई ने एक मकान कमाई स्वयं से किया हो और मम्मी पापा के नाम कर दिया हो। क्यों भैया, क्या बात हो गई है? कभी तो सोचो कि मुझे माँ बाप से नहीं चाहिए है, मैं माँ बाप के लिए समर्पित हूं। ये परंपरा भगवानों की, मंदिरों की क्यों बनाई? जो सारे जगत का पालनहारा है, देवता जिनके पीछे लगे रहते हैं, इनके बेचारे बाल बच्चे पालना है इनको, और इनके पैसा लेकर के अपन मंदिर बना रहे हैं। लाखों करोड़ रुपया लग गया, बेचारे बेचारे वैसे ही पेट के बाल बच्चे हैं, पेट है, खर्चा पानी है। भगवान स्वयं का मंदिर स्वयं नहीं बना सकते थे क्या? और जो स्वयं का मंदिर नहीं बना सका वो तुम्हारा मंदिर क्या, मकान क्या खाक बनाएगा? बोलो ना। जिसके स्वयं के खाने, भगवान को खाने कौन देता है? वैष्णव दर्शन और दोनों जैन दर्शन वाले बताओ, भगवान का भोग कौन लगाता है? बोलते नहीं हो। भक्त लगाता है कि भगवान है? जो स्वयं के खाने का इंतजाम नहीं, वो तुम्हारा क्या करेगा रे? जो स्वयं का मंदिर नहीं बना पाए, तुम्हारा मकान क्या बनाएगा? आहा, क्या दर्शन है अपना भारत देश। यही तो विशेषता है कि भगवान अपना मंदिर नहीं बनाएगा, वो कहेगा देखता हूं भक्त बनाता है कि नहीं। और जिस दिन मंदिर भगवान का भक्त ने बना दिया, उस दिन भगवान ने कहा ओहो इसकी झोपड़ी ऐसी और मेरा मंदिर ऐसा, इसकी झोपड़ी ऐसी और मेरा मंदिर ऐसा। उसी दिन भगवान में आएगा कि ओहो रहता तो झोपड़ी में है और मुझे मंदिर बना रहा है, जाओ उसी दिन झोपड़ी महल में बदल जाएगी। ये ध्यान रखना। बड़े आदमी अपने लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को करने में कभी पीछे भी नहीं हटते। भगवान अपना मंदिर बना। और आज देख लो, मैंने शांतिनाथ भगवान से पूछा, मैंने कि भगवान जो आपने कहा था कहाँ ले जाएगा वहाँ पहाड़ी पे? मैंने कि बोलो गांव में अच्छे हो कि यहाँ अच्छे हो? बोले यहाँ अच्छा है। मैंने कि तुम आने की अनुमति दो, मैंने कुछ नहीं कहा, बाकी सब जिम्मेवारी, तेरा अपमान नहीं होने दूंगा, तेरा मंदिर बनवा दूंगा, तेरा तीर्थ सब कुछ कर देंगे, बस तू तो आने की अनुमति दे दे। बस तुझे कुछ भी नहीं करना, आकर के सीधा बैठना है, बस बाकी सब हो जाएगा। यदि भगवान से सब कहता भगवान आओ तो मंदिर भी साथ लेते आना है, महाराज आओ तो अपने खाने पीने के लिए भी लेते आना, तो भगवान कहते हैं फिर यहाँ आने की मुझे जरूरत भी नहीं है, मेरा तो सिद्धालय ठीक है। कभी भगवान से कहो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, और उसकी व्यवस्था के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा। कोई हस्ती छोटी मोटी हस्ती नहीं है, जितनी बड़ी हस्ती होती है उसका उतना सम्मान करते हैं। और हुआ, अपन ने भगवान के योग कर लिया, सब कुछ भगवान के लिए दिया, और भगवान आज बैठ भी गए। मैंने कि भगवान ठीक है, इतना खुश है भगवान? बोले बेटा मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये डूंगरी, और ये भी मैंने पहले दिन कहा था, जो जो इस क्षेत्र से जुड़ जाएगा वो जमीन से एक दिन आकाश में उठ जाएगा। आज का वचन नहीं है, आज का प्रवचन नहीं है, पहले दिन का प्रवचन इसी भूमि पर बैठ के दिया था।
उधर पंडाल लगा था उधर पर। उस दिन कहा था जो जो इस बात पर जुड़ जाएगा वो आकाश में पहुंचेगा। ये भूमि ऐसी है, हमने भगवान का मंदिर नहीं बनाया है, भगवान का मंदिर तो बीज है। महल हमारी फसल हो गई, तुम्हारी जीवन हो गई। जब से तीर्थ क्षेत्र बना है आमा, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है सब तरफ। आज चारों तरफ से हरियाली, आज तालाब भरा हुआ देख करके ऐसा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और ये भी मैं कह गया था, इस क्षेत्र के प्रति जो भी अच्छी दृष्टि रखेगा वो माला माल हो जाएगा, और जो बुरी दृष्टि रहेगा वो धूल में मिल जाएगा। ये भी कह के मैं गया था। मैं जो कुछ भी करता हूँ उसकी सूचना पहले देता हूँ। सरकार का काम क्या है, मान लो कोई दुर्घटना होना है तो क्या कर देते हैं, वो नदी के किनारे लोग बसते हैं, तो बाढ़ आने की संभावना हो तो क्या ऐलान करता है कि देखो भाई सावधान रहना, नदी में बाढ़ आने वाली है, चेतावनी होती ना, सरकार देती है। मैं भी सरकार का सरकार हूँ। हम साधु लोग हैं, हम साधु लोगों का काम है कि जनता को पहले हिदायत देना, समझाना, सूचना दे देना, मरे सो मरने दो, सूचना दे देना। इस शेष से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, और इस टेक को जो नमस्तक झुकाएगा वो माला माल हो जाएगा। मुझे आज भी पहला नारा याद है, क्योंकि इस माटी को मैंने देखा था कि ये माटी वो पावन है जो भगवान के बैठने लायक है, और ऐसे भगवान हुआ, ऐसे ही होता है। इसलिए आज भी मैं फिर कहना चाहता हूँ, सारे भारत से कहना चाहता हूँ, ऐसे तीर्थ क्षेत्रों से जुड़ो। इसलिए नहीं कि मुझे इससे कुछ चाहिए है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आमा वालों, आमा की हर समाज के लिए मेरा कहना है, आमा वाले एक नियम ले लें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सुदर्शनोदय तीर्थ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तीर्थ चाहिए, मुझे तीर्थ चाहिए, इससे कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही तुम ये संकल्प करोगे तैसे ही तुम्हें क्या मिलेगा वो तो तुम देखना, तुम्हारे बेटे देखेंगे और हम भी देखेंगे, अपन सब ऊपर से देखेंगे। मात्र एक काम, मुझे तीर्थ क्षेत्र चाहिए, मुझे पावन तीर्थ क्षेत्र चाहिए, जहां गुरुओं का सदा वास हो, जहां भगवानों का सदा वास हो। ऐसा परिणाम तुम्हारे अंदर जाग जाए, हर व्यक्ति के अंदर। बस मेरा एक ही कहना है, तीर्थ से नहीं चाहेना, तीर्थ को चाहेना। समझ रहे ना? सब दूंगा, चिंता मत करना। कृष्ण जी को उदाहरण कितना अच्छा है, कृष्ण जी से नहीं चाहेना, फिर बोलो, कृष्ण जी से नहीं चाहेना, बोलो क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। कृष्ण जी से दुर्योधन ने चाहा, हार गया, और कृष्ण जी को चाहा, पांडव जा रहे। इसी प्रकार आप नियम ले लो, मुझे तीर्थ से कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र तीर्थ चाहिए, तीर्थ चाहिए, तीर्थ चाहिए बस। मुझे गुरु से कुछ नहीं चाहिए। बोल दो ना, बोल दो ना, अच्छे बोलो ना, अच्छे दम से बोलो, अंदर से, हे गुरुदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र गुरु चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। सब मैं कर लूंगा महाराज, आप चिंता मत करो। आप 10 मंदिर कहो 10 मंदिर बना दूंगा, आप कहो तो इसे सोने का बना दूंगा। ये मुझे कुछ आपसे नहीं, ना सोना चाहिए, ना सोने का मंदिर चाहिए, ना यहाँ कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मात्र आप चाहिए। बस इतना सा कंगल कर लो, सब तुम्हारी चीज। ये ईंटें जो आज मिट्टी की लगा रहे हो, एक दिन सोने की लग जाएगी, लेकिन गुरु से सोने की ईंट मत चाहेना। लेकिन सोने की ईंट चाहो तो ये ईंट भी गायब हो जाएगी। तुम तो एक ही कहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मैं लगाऊंगा। आप तो मुझे आप चाहिए। शांतिनाथ भगवान से कुछ मत मांगना, कहना भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मैं कर लूंगा, सब मैं मेहनत कर लूंगा, सब मैं परिश्रम कर लूंगा, मैं मजूरी कर करके आपके योग्य तीर्थ क्षेत्र बना दूंगा। बस मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। आप भर सदा बैठे रहना मेरे पास, बाकी मुझे कुछ नहीं करना, सब मैं कर लूंगा।
कृष्ण जी ने क्या किया है। मात एक घोड़ों की लगाओ, तीर तो किसने चलाए, बोलो ना, अर्जुन ने चलाए। ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा जब पनप जाती है तब कहीं समय आपका हो गया। आपको 4 बातें आज आपको कहीं। पहली बात, माँ बाप से कुछ नहीं चाहना, बोलो। अपने परिवार से कुछ मत चाहना। क्या चाहना? परिवार से। माँ बेटों को भी मेरा कहना है, बेटे से कुछ नहीं चाहना। क्या चाहना, बोलो ना। माँ बाप से भी मेरा कहना है, माँ बाप बेटों से कुछ ना चाहे, मात बेटा चाहे, देखे तुम्हारा बेटा कैसा होता है। माँ बाप को कहना है, माँ बाप बेटे से, जैसे बेटे को कहा बेटा माँ बाप से ना चाहे माँ बाप को चाहे, माँ बाप बेटे से ना चाहे बेटे को चाहे। आप सारे परिवार में लगा लेना, हमें भाई से कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? भाई चाहिए। मुझे पत्नी से कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मुझे और भी जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ससुराल रिश्तेदार है, हमें रिश्तेदार से कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? रिश्तेदार चाहिए। अब धर्म क्षेत्र में आ जाओ, मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए। फिर से बोलो, भगवान से हमें कुछ नहीं चाहिए। मुझे गुरु से कुछ नहीं चाहिए, मुझे नमोकार मन से कुछ नहीं चाहिए। चाहो मुबारक हो, सदा खुश रहो, फलते फूलते रहो। महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज जी की जय। सभी जी की जय।